Hence, we were discussing the types of chemical reaction. Today we are continuing this with the next one, double displacement reaction. Read the activity. You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. इसमें आप क्या देखेंगे कि एक वाइट सब्सटेंस बनेगा विच इज़ इनसॉल्युबल, जो पानी में नहीं घुलता है. दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट. एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो जो इनसॉल्युबल जो वाइट सब्सटेंस था जो बना वहाँ पे, इट इज़ कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट. एंड द रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट्स आर प्रोड्यूस, जिन रिएक्शन में ये प्रेसिपिटेट बनेंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बनेंगे, दे आर कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो रिएक्शन इज गिवन बिलो. व्हाट ही इज सेइंग नाउ, व्हाट कॉजेज दिस, ये किस वजह से हुआ. द वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2 नेगेटिव एंड Ba2 पॉजिटिव. देखिए जो प्रेसिपिटेट बने बेरियम सल्फेट के, वो किसके रिएक्शन से बने, जो सल्फेट आयन और जो बेरियम आयन जब आपस में मिले. द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड which remains in the solution. Such reactions in which there is a exchange of ions would mean the reactants are called double displacement reaction. So वो रिएक्शन जिनमें क्या होगा, आपके पास आयन का एक्सचेंज होगा रिएक्टेंट्स के बीच में, उनको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. जैसे ऊपर देखिए आयन एक्सचेंज किस किस का हुआ, सल्फेट और बेरियम जो आयन्स थे ये एक्सचेंज हुए और क्या बना हमारे पास, देखिए बेरियम सल्फेट फिर बन गया. सो दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. once again a given activity. The surface of copper powder become coated with black copper 2 oxide. Why has this black substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. देखिए क्या बोल रहा है ये कि जो सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर है वो क्या हो गया, अब इट हैज़ बिकम ब्लैक, काला हो गया है वो. ऐसा क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडिड, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो गई है कॉपर में, एंड हैज़ फॉर्म्ड कॉपर ऑक्साइड, और जो फॉर्मेशन हुई वहाँ पे फिर कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है. इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटीरियल, the black coating on the surface turns brown place and copper is obtained. नेक्स्ट देखें क्या बोल रहा है ये कि यदि आप क्या करेंगे, इफ़ यू विल पास हाइड्रोजन गैस ओवर दिस मटेरियल, जो कॉपर ऑक्साइड बना है, तो क्या होगा, जो ब्लैक कोटिंग है वो अब ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगी. इट मीन्स एक तरह से यहाँ पे रिवर्स जो रिएक्शन है वो होगा. इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. देखिए क्या बता रहा है ये कि यदि क्या है, एक सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन गेन करेगा रिएक्शन के दौरान, तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया. बट इफ इट लूज ऑक्सीजन, तो क्या बोलेंगे आप, दिस इज रिड्यूस्ड, इट गेट्स रिड्यूस्ड. Next, during this reaction, the copper 2 oxide is losing oxygen and is being reduced. इस रिएक्शन के दौरान देखें क्या हुआ, जो कॉपर 2 ऑक्साइड था उसने ऑक्सीजन को क्या है, लूज़ किया, और वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. इन अदर वर्ड्स, one reactant gets oxidized
while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reactions or redox reactions. देखें क्या बोल रहा नेक्स्ट है कि जो हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे कि जो एक जो रिएक्टेंट है गेट्स ऑक्सीडाइज्ड वाइल जो दूसरा है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. ऐसे रिएक्शन जिनमें एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होंगे दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और सिंपली रिडॉक्स रिएक्शंस. नीचे दिया भी है, देखिए आपके पास कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव यू कॉपर एंड वाटर H2O. तो देखिए जो ऑक्सीडेशन कहाँ हुई, जहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया, वेयर एज रिडक्शन कहाँ हुई, जहाँ कॉपर ने जो है ऑक्सीजन लूज किया. सम मोर एग्जांपल्स आर गिवन बिलो. इन रिएक्शन दिस कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड ZNO इज रिड्यूस टू जिंक. ये जो रिएक्शन दिए हैं ऊपर, इनमें क्या हुआ आपके पास, कार्बन जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ और जो जिंक है वो रिड्यूस्ड हुआ, ZNO जो था. इन रिएक्शन दिस 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, HCl यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ टू Cl2 वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2. From the above examples, we can say that if a substance gains oxygen and loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अगर एक जो सब्सटेंस है आपका ऑक्सीजन वो गेन कर रहा है और हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज्ड होगा. दूसरी तरफ अगर वो क्या है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो वो रिड्यूस्ड हुआ. नेक्स्ट इज, हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. कोरोजन. You must have observed that iron articles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. आपने देखा होगा कि जो आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं दे आर शाइनी, वो चमकदार होते हैं जब वो नए होते हैं, लेकिन विद द टाइम क्या होता है उनके ऊपर एक ब्राउनिश परत जो है जम जाती है, ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की परत, अगर उनको आप लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ देते हैं. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे में जंग लगना. सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निस्ड इन दिस मैनर. कुछ और भी जो मेटल है वो इस तरह से जो है खराब हो जाते हैं. हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर. आपने कभी ऑब्जर्व किया है क्या, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा, it is said to be corrode and this process is called corrosion. तो देखें क्या बोल रहा है कि जब एक जो मेटल है उसके ऊपर कौन अटैक करेगा, जो उसके आसपास जो सब्सटेंसेस होंगे, मान लीजिए मॉइस्चर हो गया या एसिड का अटैक हो गया उस मेटल के ऊपर, तो क्या बोलेंगे हम कि जो मेटल है वो कोरोड हो गई है, उसमें जंग लग गया है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फिर, कोरोजन बोलते हैं. कि धीरे धीरे क्या है वो उसकी जो परत है ऊपर वाली परत पहले वो खराब होना शुरू हो जाएगी. The black coating on the silver and green coating on copper are other example of corrosion. जो सिल्वर है उसके ऊपर जो ब्लैक कोटिंग होती है और जो ग्रीन कोटिंग कॉपर के ऊपर होती है वो भी किसके एग्जाम्पल है, कोरोजन के. कोरोजन causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships and to all objects made of metals, especially those of iron. अब जो कोरोजन की वजह से डैमेज देखिए इन सब चीज़ों को होता है, आपकी कार की बॉडीज़ हो गई, ब्रिज हो गए, जो आयरन की रेलिंग जो बनी होती है, जो शिप हो गए, जहाज़ वगैरह, और ख़ासकर जो ऑब्जेक्ट स्पेशली आयरन के जो बने हैं, लोहे के जो बने हैं, उनमें कोरोजन बहुत ज़्यादा होता है. कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम. एवरी ईयर्स एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन. यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 3. जो कोरोजन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत गंभीर समस्या है, और हर साल क्या है इसके ऊपर बहुत सारा पैसा जो है खर्च किया जाता है. रेंसिडिटी. हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट फैट
oil containing food materials left for a long time. क्या आपने ये जो फूड है आइटम्स है अगर इनको छोड़ दिया जाए, खासकर जो फैट्स की बनी है लंबे समय तक, उनको कभी ऑब्जर्व किया है उनका टेस्ट या जो स्मेल है? When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. जब जो फैट्स और जो ऑयल से जो बनी जो चीज़ें हैं जब वो ऑक्सीडाइज्ड होती हैं, जब उनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो क्या हो जाती हैं? वो रेंसिड बन जाती हैं वो, और जो उनकी जो स्मेल और टेस्ट है वो चेंज हो जाता है. Usually substances which prevent oxidations are added to the food containing fats and oil. मोस्टली देखिए क्या होता है कि जो सब्सटेंस हम क्या करते हैं, जो सब्सटेंस जो है ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, जिनको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, उनको हम फैट्स और ऑयल्स वाली जो फूड आइटम है उसमें ऐड करते हैं. कीपिंग फूड्स इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन. यदि हम क्या करेंगे, जो फूड है उसको हम एयर टाइट चैम्बर में रखेंगे, कंटेनर में रखेंगे, तो उससे क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो नहीं होगा, क्योंकि क्या है, एयर से जो है ऑक्सीजन वो नहीं मिलेगी उस सब्सटेंस को, और वहाँ पे ऑक्सीडेशन फिर नहीं होगी. डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. जो आपके जितने भी जो चिप्स के जो पैकेट्स बने होते हैं, इनके जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करते हैं, वो सभी ये जो चिप्स के पैकेट है इनमें नाइट्रोजन गैस को डाल देते हैं, जो क्या करती है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने से रोकती है. जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो उससे क्या होगा, आपका जो फूड आइटम है वो ख़राब नहीं होगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट corrosion and rancidity. With this we have finished the chapter. You have to learn these important points that you have learned. The exercise we will continue and discuss later on. Thank you.